जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 से लेकर 2023 तक में जितने भी पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों की हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट है 12/2/2019 शिफ्ट सेकंड है, ठीक है। 12/2/2019 का शिफ्ट सेकंड का है, ये यहाँ पर दिया गया है। सेट नंबर कौन सा है? तीसरा। सेट नंबर कौन सा? तीसरा। आपके एग्जाम तक हम टोटल 120 सेट करा देंगे, जो आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12/2/2019 शिफ्ट सेकंड में मैथ के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़िए और इसके बाद हल कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है या यदि आप हल कर पाते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। देखिए इसको कैसे हल करना है। 4200 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। यानी इसमें मूलधन क्या दिया गया है? 4200 दिया गया है, जो 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पी प्रिंसिपल क्या दिया गया है? मूलधन क्या दिया गया है? 4200 दिया गया है, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज की समय कितना दिया गया है? टी कितना दिया गया है? समय 3 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और फिर 5082 ये क्या दिया गया है? अमाउंट, यानी क्या होता है? मिश्रधन 5082, ठीक। अब यहाँ से हम एसआई निकाल लेते हैं, यानी ब्याज कितनी हो जाती है। तो 5082 में हमें क्या घटा देना है? 4200 घटा देना। तो यहाँ से कितना 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 8, यहाँ पर 0, ठीक है। तो 882 एसआई कितनी आ गई? एसआई कितनी आ गई? 882 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दर, यानी आर ज्ञात करना, ठीक। अब आर का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत का सूत्र, आर परसेंट का सूत्र क्या होता है? यानी ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय होता है। इस सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे? दर निकालेंगे। तो ब्याज कितनी है? 882 कितनी है? 882 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है? 4200 गुणे समय कितना है? 3 वर्ष। ये हम यहाँ पर करा दिए। 00 से 00 इनको कटा दीजिए। अब इसको कटा लेते हैं। 6 7 42, 6 करने 6 कितना है? 6 चौको 24 और फिर 6 7 42 हो जाता है। 7 से कटा दीजिए। 7 दूनी 14, 7 करने 7, 3 करने 3, 3 7 21। तो आर बराबर कितना आ गया? 7%। आर बराबर कितना आ गया? 7%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? चौथा सही हो रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे दिया गया है? सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया गया है। देखिए इसको 10 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 2/1 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। 2/1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। फिर 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आएगा, 2। फिर 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4। देखिए इसको सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। 2/1 करना है, 2/1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे, 4 में 0 घटाए तो 0 आएगा, ठीक है। अब फिर 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 8। इस तरीके से इसको आप हल कर लेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, तो ब्याज की दर हमें याद करना है। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने दिया गया है? चौथे वर्ष का 6000 दिया गया है, ठीक है। और 5वें वर्ष का कितना दिया गया है? 5वें वर्ष ईयर्स का कितना दिया गया है? 6750 दिया गया है। तो यहाँ से आप डिफरेंस देख लीजिए, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 750। 1 वर्ष कितना हो जाएगा? 750। 6750 5 वर्ष का, 4 वर्ष का 6000, तो 1 वर्ष का अंतर कितना है? 650, ठीक है। तो 650 1 वर्ष की ब्याज आएगी। क्या ज्ञात करना है? आर हमें ज्ञात करना है, दर। आर का सूत्र लगा देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 750 गुणे 100 बटा, इसको हम क्या मान लेते हैं? मूलधन मान लेते हैं। ये हो जाएगा 6000 गुणे समय कितना? 1 वर्ष का। ये 3 0 2 0 1 0 ये कट गए, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना बचा? 75/6। 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 12.5%। 12.5% ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है
नीचे दिए गए डाटा उन व्यक्तियों की संख्या, नीचे दिए गए डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है, एक निश्चित राशि की बचत की गई। प्रति व्यक्ति बचत का माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? माध्य यानी औसत ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कितनी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, बचत कितने करते हैं 5, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5। व्यक्तियों की संख्या कितनी है 3 है, बचत कितने करते हैं 5, तो 3 व्यक्ति कुल कितनी बचत करेंगे 15 गुणे 3, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हो गया 45। 4 व्यक्ति हैं 20 बचत करते हैं, तो टोटल कितनी बचत कर देंगे 20 चौको 80, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक, फिर ये 25 दूनी 50 हो गया। फिर 30 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 करेंगे, 35 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा 35, और 40 दूनी 80 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। टोटल यहाँ से बचत निकालेंगे 5 5 10 5, 15 आ गया, 1 आ गया। ठीक, 8 4 12, यहाँ से इसको जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 23 8 31, 31 1 32, कितना हो गया 325 रुपये टोटल बचत हो गई। 325 रुपये की टोटल बचत हुई। कितने लोग करते हैं 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 11 12 13 14, टोटल कितने व्यक्ति होते हैं 14 व्यक्ति होते हैं। क्या ज्ञात करना? माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो जाता है 325 बटे क्या करना है 14, इसको भाग दे दीजिए। 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28, कितना बचा 4 5, 14 3 42, फिर 3 बचा, उधर 3 बचा, फिर दशमलव लगा देते हैं। 14 दूनी 28 यानी 23.2, 23.21, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो रहा है। 23.21 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ए सी मिलकर एक कार को 120 दिन में पूरा करते हैं। ए सी मिलकर एक कार को कितने दिन में पूरा करते हैं 120 दिन में पूरा करते हैं। सी तथा ई मिलकर समान कार को 80 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा ए मिलकर उसी कार को 160 दिन में पूरा करते हैं। तो ए सी ई मिलकर कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखो कैसे हल करते हैं। ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं 120 दिन में करते हैं। सी प्लस ई कितने दिन में करते हैं 80 दिन में करते हैं। और ए प्लस ई कितने दिन में करते हैं 160 दिन में करते हैं, 160 दिन में करते हैं। कैसे हल करना है? इन सभी का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होता है 120 80 160 का क्या होता है एलसीएम होता है। 160 का क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 160 120, फिर यहाँ से कितना आएगा 2 60, और फिर ये कितना आएगा 2 और 30, यहाँ से कितना आ गया 480। एलसीएम इसका कितना आ जाता है 480 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और सी की एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी, 12 चौक 48, और 0 0 कट गए 8, यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 0 0 करो 16 16 दिया 48। ठीक, अब ए प्लस सी प्लस ई प्लस ए प्लस ई की एक दिन की कितनी क्षमता आ जाएगी 6 4 10 3 13, यानी 6 4 और 3 को जोड़ देना, 6 4 10 3 13 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2a है प्लस 2c प्लस 2e कितना 13, 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस सी प्लस ई बराबर 13, तो a प्लस सी प्लस ई बराबर क्या हो जाता है 13/2, यानी ये कितना है एक दिन का काम कितना करते हैं 13/2। तीनों लोग मिलकर के एक दिन में कितना करते हैं 13/2 काम करते हैं। टोटल काम कितना है 480 काम है। टोटल काम कितना है 480 काम है। तो टोटल काम ये पूछ रहा है ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस सी प्लस ई कितने दिन में करेंगे 480 बटा 13/2। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे तो 480 गुणे 2/13, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 8 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 0 8 दूनी 16 1 4 दूनी 8 1 9/13, यानी 960/13 दिन में करेंगे। आंसर हो जाएगी 960/13 दिन में ए बी सी मिलकर के काम को कर देंगे। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन देखिए, मोहित एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। मोहित एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है तथा बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 8 किलोमीटर की गति से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। देखिए, इसको बहुत ही ईजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ए से बी तक चलना प्रारंभ करता है, बी तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है, यानी टोटल उसको समय लगता है 12 घंटे में। 1/5 भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए तथा बी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे टोटल दिया गया है, यहाँ पर 1/5 दिया गया है, तो यानी 6 किलोमीटर को हम करा देंगे 1x करा देंगे और जो शेष दूरी बच रही है उसमें कितना करा देंगे, 4x करा देंगे। तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारी दूरी, 5x हो जाएगी। समय टोटल दिया गया है 5 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी हो जाएगी, x बटा कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस यहाँ से कितनी हो जाएगी 4x बटा 8 बराबर 12 घंटे। टोटल समय कितना दिया गया है, 12 घंटे में ए से बी तक पहुँचते हैं। ये 4x कहाँ से आया, यहाँ से x कहाँ से आया, तो यानी ये जो 1/5 दिया गया है, 1/5 भाग 6 किलोमीटर कैसे, तो 1/5 को हमने मान लिया x और ये इसको मान लीजिए शेष दूरी हो जाती है 4x। यहाँ से भी इसको एलसीएम लेकर के हल कर लेना है। यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम, 48 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 8 6 8 48, 8 6 48, 6 6 चौको 24x आए। ठीक, यहाँ से कितना हो गया 12, यहाँ से कितना 24 और 8 कितना हो गया 32x। 32x बराबर कितना हो गया 12 गुणे 48। x बराबर कितना हो गया 12 गुणे 48 बटा 32। अब इसको घटा लीजिए, 4 3 12, 4 8 32, 8 6 48, 6 3 18। x बराबर कितना आ गया 18। x बराबर कितना आया 18। टोटल दूरी कितनी है 5x। तो 5x है, तो 5 गुणे 18, 18 पंचे 90। 90 किलोमीटर ए से बी की दूरी है। ए तथा बी के मध्य की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। कितनी है 90 किलोमीटर। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 22 सही 3/4 भागे 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागे 1/2 दिए गए। इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। 22 सही 3/4 भागे 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागे 1/2 दिया गया है। ठीक है, देखिए 22 दूनी इसको यहाँ से कितना हो जाएगा 88 3 91, 91/4 भागे 14/3 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाता है 8 - 1/5 प्लस 4 माइनस ये बटा में दिया गया है भागे किस में हो जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यानी ये 91/4 भागे 14/3 गुणे 8 - 1/5 प्लस 4 - 4 ये ठीक, ये एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40, 40 में एक गया 39, 39/5 यहाँ से आया, तो 91/4 भागे 14/3 गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा 39/5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0, इसमें 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 × 5 = 40, 40 में से एक घटा दीजिए 39, 39/5 आएगा। अब इसको क्या करना है हमको, इसको क्या करना है पलट देना है। ठीक है, देखिए यहाँ से पहले इसको काट लेते हैं, 3 × 3 और 3 × 3 = 9। ठीक, तो 91/4 गुणे
5 बटा, इसको सीधे क्या करते हैं, पलट देते हैं, 14 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आ गया 5 बटा 8, कितना आया 5 बटा 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए का मान क्या होगा। ठीक, देखिए ए बी से 20% कम है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए बी से 20% कम है, यदि बी सब है तो ए कितना हो जाएगा 80। अब सिंपल इसमें रख देना, क्या दिया गया है 2b माइनस ए बटा ए दिया का, ए का मान दिएगा 2 गुणे बी कितना है, बी कितना है 100, बी कितना है 100 माइनस ए कितना है 80, फिर ए कितना है 80। यहाँ से इसको हल कर लेना है, कितना हो जाएगा 200 माइनस 80 बटा 80, 200 में 80 घटा देंगे कितना हो जाएगा 120 बटा 80, 0 से 0 कट गए, 4 3 12 और 4 2 8, कितना आया 3 बटा 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा है, 3 बटा 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 व्यक्ति एक कार के आधे को 9 दिन में पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति समान कार संपूर्ण कार को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कैसे लगाना, m1 d1 t1 बटा w1 m2 d2 t2 बटा w2 से हमको हल कर लेना। ठीक है, तो m1 d1 t1 बटा w1 m2 d2 t2 बटा w2। m क्या है, माइन है, d क्या है, दिन है, t क्या है, टाइम है, w क्या है, वर्क है हमारा। ठीक है, तो 12 व्यक्ति एक कार के आधे को 9 दिन में करते हैं। 12 व्यक्ति एक कार के आधे को 9 दिन में करते हैं, आधा वर्क कितना होता है 1/2, ये हमने कर दिया। ठीक है, फिर कितने व्यक्ति m2 निकालना, कितने व्यक्ति संपूर्ण कार को 6 दिन में पूरा करेंगे। पूरा कार हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, 1/2 हो जाता है, तो 1 हम करेंगे नहीं, ये यहाँ पर दिए गए हैं 2, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो 12 गुणे 9 गुणे 2 बराबर m2 गुणे 6। अब इसको यहाँ से कटा लेते हैं, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो m2 बराबर कितना आ गया 36 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति कार को 6 दिन में पूरा करेंगे, 36 व्यक्ति कार को पूरे 6 दिन में पूरा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P अनुपाते Q 5:6 है तथा R अनुपाते Q 25:9 है, तो PR का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए P अनुपाते Q दिया गया है 5:6 और फिर क्या दिया गया है R अनुपाते Q, तो यहाँ पर हम कर देते हैं R अनुपाते Q, तो Q कितना दिया गया है, Q 25 दिया गया है, तो 25 अनुपाते क्या दिया है R कितना है 9, क्यों नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो R अनुपाते Q दिया गया है, R अनुपाते Q कितने दिया गया है 25:9 दिया गया है। ठीक है, तो Q कितना हो जाता है 9 हो जाता है, R कितना है 25 है, इसका हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे ये जगह खाली है तो 9 कर देते हैं, यहाँ पे जगह खाली तो 6 कर देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45, 9 छंग 54, यहाँ से इसको गुणा करा लीजिए, 6 पंचे 30, 3 आ गए, 6 दिन 12 3 15 1.5। क्या ज्ञात करना है, P अनुपाते R ज्ञात करना, P अनुपाते R, P कितना है हमारा 45 है, R कितना है 150, कटा लीजिए इसको, 5 9 45 और 5 3 15 0 आ गया, फिर 3 से कटे 3 3 9 और 3 कटे 3 0, यानी 3:10 कितना है 3:10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, 3:10, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, अगले चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है, यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, यानी सभी भुजाओं का योग होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो अब हमारा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितने के 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 है तो हम मान लेते हैं इसको x के रूप में मान लेते हैं 4x + 3x + 2x, सभी भुजाओं का योग होता है, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये कितने दिए गए हैं 63 दिए गए हैं, कितना दिए गए हैं 63, इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना हो गया 63, x बराबर कितना हो गया 63/9, 9 7 63, 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7। सबसे बड़ी भुजा हमें ज्ञात करना, सबसे बड़ी भुजा कितनी है 4 है, कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x बराबर
7 गुणे 4, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना। 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है, 5। लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाता है, इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ कितना हो जाएगा, काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर कितना हो गया 10, 2 4 को 8, फिर 2 पंचे 10, 4 और 5, 5 चौको 20, 20 चौको 5 चौको 20, 20 40, 40 दूनी 80, कितना हुआ 80। ठीक, तो LCM कितना हुआ, LCM कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, LCM हो गया 80। इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF कितना हो जाएगा 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। HCF कितना हो जाता है 4, HCF कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक यानी 4 अनुपाते लघुत्तम समापवर्तक 80, तो यानी 1 अनुपाते कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 20, 1 अनुपाते 20, इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अनुपाते 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि हम क्रय मूल्य CP मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। CP बटा MP क्या हो जाएगा 100 माइनस D% यानी डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर क्या हो जाता है लॉस परसेंट। इससे हमें निकाल लेना। CP कितना है 100 है। ठीक है, MP कितना है 160, 100 माइनस डिस्काउंट D हमें ही ज्ञात करना है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी D ज्ञात करना है। लाभ कितना है, लाभ है तो यहाँ पर 100 प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ से इसको कटा लीजिए, 2 से कटा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 5/8 बराबर 100 माइनस D बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 120। इसको यहाँ से भी कटा लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 0 आ गया, फिर 2 करना तो फिर 15 आ गया, 15 पना 75। इस अब यहाँ से कितना हो जाता है, तिर्या गुणा का ले लेते हैं तो 100 माइनस D बराबर क्या, तो क्या हो जाता है 75। तो माइनस D बराबर क्या हो गया 75 माइनस 100, तो माइनस D% बराबर क्या हो गया -25। माइनस कट गए, माइनस कट गए, D बराबर कितना आ गया 25%। तो डिस्काउंट बराबर कितना आ गया 25%। तो छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट प्रतिशत कितना होगा 25%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देश दिया गया है 15 को 16 नंबर क्वेश्चन के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं को J1, J2, J3, J5, J6, J7 लगने वाले समय कार बनाने में लगने कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, घंटे के रूप में दिए गए है पूरे प्रतिशत में। तो J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगेगा। टोटल घंटे कितने लगते हैं 1200 लगते हैं। ठीक है, J2 कितना है 18 है, J2 कितना है 18, J5 कितना है 12, 12 8 20 10 30 है। ठीक है, तो J2 तथा J5 प्रक्रिया में कुल कितना समय लगता है 30% का समय यहाँ पर लगता है। तो 1200 का क्या निकाल लेना है 30% हमें निकाल लेना है। 00 से 00 कट गए, 12 तिहाई 36, 360 घंटे, 360 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है 360 घंटे, 360 घंटे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, उसी का है J1 तथा J4 में लगने वाले समय के बीच का अंतर। तो J1 कितना है 14 है और J4 कितना है 8। इनका अंतर कितना हो जाता है, इनका अंतर कितना हो जाता है 6 का हो जाता है। कितना हो जाता है 6 का। ठीक है, तो 6% ही हमें
निकाल लेना, ठीक। 0000 कट गए, 12 छंग 72, कितना आ गया 72 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो रहा है। तो J1 J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर कितना है, 72 घंटे का। कितना है, 72 घंटे का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब, यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक शंकु बना देते हैं, ये हो गया शंकु, ठीक है। अब क्या इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये वाली लंबाई क्या दी गई है, 24 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। आयतन हमको दिया गया है 1232। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये वाला हमारा सूत्र होता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, आयतन कितना दिया गया है, 1232 दिया गया है। तो 1/3 गुणे पाई का मान क्या दिया गया है, 22/7 गुणे r स्क्वायर हमें निकालना है। ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई, 24 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, कितनी ऊंचाई दी गई है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणे 24 कर देते हैं, बराबर 1232, ठीक है। अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 करने 11 हो जाता है, फिर कितना हो गया 13, 11 करने 11, 11 दूनी 22 हो गया। फिर 2 से कटा लेते हैं इसको, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये हो गया, ठीक। अब किससे कटेगा, 4 छंग 24 और 4 करने 4, 4 चौक 16, ये कट गए। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, ये 3 से 3 ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाता है, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 हो जाता है। तो r बराबर क्या हुआ है, अंडर रूट 7 गुणे 7, एक बाहर आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु में 1.5 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। नए लड़के की आयु, ठीक है, ज्ञात करना। 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल देते हैं, 12 वर्ष के लड़के से बदल देते तो 18 लड़कों की कुल औसत आयु में 1.5 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, यानी जो 1.5 वर्ष बढ़ती है तो सभी 18 लड़कों में बढ़ जाती है। 1.5 वर्ष जो बढ़ रही है तो यही 1.5 वर्ष 18 लड़कों में बढ़ जाती है। तो कुल कितनी बढ़ी, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना कर लेंगे, 18 गुणे 1.5, इसको यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 18 पंचे 90, 9 आ गया, 18 करने 18, 18 9 कितना हो गया, 27, एक अंक बाद दशमलव लगा 0 लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ से कितने आ गई, 27 वर्ष बढ़ी हुई आयु आ गई, 27 वर्ष क्या हो गई, बढ़ी हुई आयु आ गई, ठीक। 12 वर्ष के लड़के को बदला गया, तो 12 वर्ष इसमें जोड़ देना है, 27 और 12, तो यहाँ से कितना हो गया, 9 और 3 39 वर्ष। ये इतनी बढ़ी हुई आयु थी और उस लड़के की कितनी आयु थी, 12 वर्ष के बदला गया था, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो नए लड़के की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो नए लड़के की आयु कितनी हो गई, 39 वर्ष। कितनी आ गई, 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु 2464 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला भी क्वेश्चन है। आप इसको हल करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। y का मान ज्ञात कीजिए। यदि देखिए औसत का सवाल है, यदि क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी वही क्रिया कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। तो 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 44 दिया गया है। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 44। प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत कितना बन जाता है, 47 बन जाता है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। पहले कितना था औसत, 44 था, बन कितना गया, 47 बन गया। कितना बढ़ गया,
3 बढ़ गए, तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया है, y जोड़ा गया है। तो ये औसत में कितना जोड़ा गया है, 3, तो प्रत्येक संख्या में भी 3 ही जोड़ा गया होगा। तो इसका आंसर कौन से हो जाता है, 3। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया होगा, 3 ही जोड़ा होगा, तभी औसत में हमारा 3 बढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स वाई का अनुपात दिया गया है 7:5, वाई जेड का अनुपात दिया गया है 7:11। तो एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक्स अनुपात वाई दिया गया है 7:5 और वाई अनुपात जेड दिया गया है। वाई अनुपात जेड के दिया गया है 7:11 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जगह खाली है तो 5 कर देते हैं, यहाँ पर ये जगह खाली है 7 कर देते हैं। 7 7 यहाँ से कितना हो गया, 49, 7 5 35, 11 5 55, तो यानी 49:35:55, 49:35:55। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना है, यानी हम कमरा क्या बन जाता है, घनाभ, और उसको तिरछी लंबाई में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, घनाभ का विकर्ण के रूप में छड़ की लंबाई रखेंगे। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण के रूप में हम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो क्या हो जाता है सूत्र, √L² + B² + H², यानी लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो √ क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्या दिए गए, 15 का स्क्वायर। इसको कर लेते हैं, 16 16 हम 256, 12 12 हम 144, 15 15 हम 225, 15 15 225। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 256, 144 और 225, 6 4 10 5 15 हो गया, फिर 1 आया। ठीक है, 5 5 10, 10 2 12 हो गया, 1 आया, 2 2 4 2 6, √ कितना हो गया, 625। किसका वर्गमूल होता है, 25 का, 25 25 हम 625। तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो जाती है, 25 मीटर। क्या हो जाती है, 25 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। ठीक, 14 घंटे में तय करती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले यहाँ से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूरी, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, 48 है, समय कितना है, 14। यहाँ से हमारे क्या निकल कर आया, दूरी। समान दूरी, इसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हमारी निकल कर आई थी, 48 × 14, दूरी बटा चाल। चाल कितना है, 84। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा लेते हैं। 14 छंग 84 और 6 8 48, 8 कितना आ गया, 8 घंटे। कितना आ गया, 8 घंटे आंसर। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 8 घंटे का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 रमेश 75 वस्तुएं 10,800 में खरीदता है। उसमें से 5 वस्तुएं उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 75 वस्तुएं खरीदता है, यानी क्या हो जाएगा, 75 CP। अब इन्हीं 75 को बेच रहा है तो 75 SP हो जाएगा, लेकिन उसको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 75, तो यहाँ से इसको कर लेंगे 75 CP बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 80 SP हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाता है, बेच कितना रहा है, 80। खरीद कितना रहा है, 75 CP और बेच कितना रहा है, 80 CP। तो इसी 10,800 में खरीदता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको सीधे सीधे क्या कर देना है, भाग देना है। 10,800 में 80 का क्या कर देना है,
भाग दे देना, तो हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 8 एकान्ने 8 हो गया, कितना बचा 2, 8 2 16, 8 3 24 और 8 5 40, यानी 135 रुपये आ गया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 135 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, देखिए MP/CP। ठीक, एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है। 40% का लाभ कमाता है, तो 40% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 25% छूट देता है, तो कितना हो जाता है, ये 75 हो जाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। यानी हम पिछले सवाल में इसी तरह का एक पीछे सवाल आ चुका है, उसमें हमने आपको इस सूत्र को जिक्र किया था। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, MP/CP, यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ से 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बटा, यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाता है। इस सूत्र से हम रख रहे हैं। तो MP/CP, MP कितना 140% लाभ कमाता है अंकित। अब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 65 अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है 75 से कितना प्रतिशत अधिक है, गुणा 100 कर दिए, 25 नहीं 75, 25 चौको 100। ठीक, 25 चौको 100। अब यहाँ से इसको गुणा करा लेना है, 5 चौको 20 हो गया, 2 हो गए, 6 चौको 24, 24 2 26 बटा 3, 3 8 24, फिर कितना हो जाए 20, 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर यानी 6 6 ये चलता रहेगा। तो 86.66, यानी 86 इसको 7 बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए इस तरीके से ये आपके 25-24 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ। ठीक है, तो SSC GD में इस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, किसी प्रकार की समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।